कहानी बादल से कौन मारता है अन्याय को, लेगोंग और डायम मू की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी की जो हमें न केवल चीनी पुराणों की गहराई में ले जाती है बल्कि न्याय और सच की अहमियत को भी समझाती है। ये कहानी है बादल के देवता लेगोंग और बिजली की देवी डायम मू की, जो चीनी पौराणिक कथाओं में न्याय की प्रतीक माने जाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और कैसे ये दोनों मिलकर अन्याय को दंडित करते हैं। लेगोंग और डायन मू परिचय। लेगोंग, जिन्हें हम बिजली देवता कहते हैं, बादल में रहते हैं और उनका काम है असत्य और अन्याय को दंडित करना। वे एक ऐसे देवता है जो गरज की आवाज के साथ अपना न्याय करते हैं। उनके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा होता है जिससे वे पापियों को मारते हैं। डायम मू बिजली की देवी है जो बादल में ही रहती है और उनके हाथ में बिजली की चमकती तलवार होती है। वे सत्य की खोज करती है और झूठ को उजागर करने का काम करती है। जब लेगोंग गरजते हैं तब डायम मू बिजली चमकाती है जिससे सच का पता चलता है। ये दोनों देवता मिलकर न्याय के प्रहरी माने जाते हैं। वे न केवल पापियों को दंडित करते हैं बल्कि निर्दोषों को भी बचाते हैं। कहानी की शुरुआत अन्याय का सामना। किसी गांव में एक झूठा आरोप लगा कि एक निर्दोष किसान ने राजा के खजाने से चुराई की है। पूरे गांव में इस बात ने हड़कंप मचा दिया। किसान ने अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। झूठे आरोपियों ने उसे फंसा दिया और न्याय मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। यहां पर सवाल उठता है, आखिर बादल से कौन मारता है अन्याय को? कौन लाता है सच को सामने? लेगोंग और डायन मू का न्याय। जब गांव में अन्याय इतना फैला तब बादल गरजने लगे। लेगोंग ने अपना हथौड़ा उठाया और गरजते हुए कहा, झूठ और अन्याय यहां नहीं टिकेंगे। इसी बीच डायन मू ने बिजली की चमक से पूरे गांव को रोशन कर दिया। बिजली की चमक ने झूठे आरोपियों के चेहरे पर सच्चाई के दाग उभार दिए। बिजली की किरणों ने सच को उजागर किया कि किसान निर्दोष है और असली दोषी कौन है। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। सच्चाई का प्रकाश और न्याय की त्वरितता। लेगोंग के गर्जने और डायन मू की बिजली चमकने से ये सीख मिलती है कि न्याय कभी भी देर से नहीं आता। सत्य की चमक हमेशा झूठ को परास्त करती है। हमारी दुनिया में भी कई बार ऐसे मामले होते हैं जहां किसी निर्दोष को झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है, लेकिन अंत में सच सामने आ ही जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे इतिहास में कई बार न्यायालयों ने झूठे आरोपों को गलत साबित किया है और निर्दोषों को न्याय दिलाया है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय की प्रक्रिया धैर्य और सत्य की खोज पर निर्भर करती है। व्यावहारिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि झूठ और अन्याय की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें भी अपने जीवन में सच को अपनाना चाहिए और गलत फहमी से बचना चाहिए। जब किसी मामले में सत्य की खोज होती है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और निष्पक्ष रहना चाहिए। लेगोंग और डायम मू की तरह हमें भी अपने मन में न्याय की भावना जगानी चाहिए ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। साथ ही हमें झूठे आरोपों से सावधान रहना चाहिए और किसी का भी बिना सबूत के दोषी ठहराना सही नहीं होता। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी कहानी लेगोंग और डायन मू की, जो बादल से न्याय की गड़गड़ाहट और बिजली की तेज चमक के रूप में आती है। ये हमें बताती है कि न्याय तेज और स्पष्ट होता है। झूठ और अन्याय कभी भी टिक नहीं पाते, क्योंकि अंत में सत्य की रोशनी सब कुछ उजागर कर देती है। याद रखिए, बादल से कौन मारता है अन्याय को? इसका जवाब है लेगोंग और डायम मू, जो हमें हमेशा न्याय और सत्य का महत्व समझाते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको जीवन में सत्य और न्याय के प्रति सम्मान और जागरूकता मिली होगी। धन्यवाद।